हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल द हॉन्टेड माइक में। लेके आ गया हूँ एक रियल और सच्ची घटना जो कि आजकल बहुत चर्चाओं में चल रही है। जैसे कि आपने इंटरनेट और न्यूज़ पर सुना भी होगा। एक कॉमेडियन, उसकी है ये पूरी कहानी, समय रैना, जो सफलता छू रहे थे अपने जीवन में। लेकिन कहा जाता है ना, जब सफलता तेज़ी से बढ़ती है तो उसके साथ बढ़ती हैं नज़रें, सवाल और विवाद। यह दौर था जब समय रैना का नाम हर जगह गूंज रहा था। लेकिन इसी समय कुछ ऐसे पल भी आए जिन्होंने उसकी राह को और कठिन बना दिया। इंटरनेट की दुनिया में एक छोटा सा मजाक भी कभी कभी बहस का कारण बन जाता है। यह कहानी है ऐसे ही कॉमेडियन समय रैना की। हर सफलता को पीछे छोड़ते हुए और ऊंचाइयों को छूते जा रहे थे। फिर आता है 2024। इंटरनेट पर एक नया शो तेज़ी से वायरल हो रहा था। शो का नाम था इंडियाज़ गॉट टैलेंट। यह अलग शो था, बोल्ड था और कभी कभी हद से ज़्यादा खुला हुआ। लाखों लोग इसे देख रहे थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक एपिसोड इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। फिर आया वह पल जब शो में एक विवादित टिप्पणी हुई। पूरा माहौल बदल गया। इस एपिसोड में रणबीर इलाहाबादिया की एक आपत्तिजनक टिप्पणी तेज़ी से वायरल हो गई। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर फैलने लगी। लोगों ने इसे अश्लील और आपत्तिजनक बताया। कुछ ही घंटों में हजारों पोस्ट, लाखों कमेंट और हर तरफ गुस्से की लहर। इस घटना के बाद अधिकारियों ने मामला दर्ज किया और शो पर कानूनी जांच शुरू की गई। विवाद इतना बढ़ गया कि कई नाम इसमें शामिल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस शो के जुड़े कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उन पर अश्लील सामग्री फैलाने के आरोप लगे। मामला संसद तक चर्चा में आया और शो को लेकर कड़ी आलोचना होने लगी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि शो के कई एपिसोड इंटरनेट से हटा दिए गए। जब विवाद अपने चरम पर था, तब सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होने लगा। लगातार आलोचना, ट्रोलिंग और बढ़ते कानूनी दबाव से मानसिक तनाव को और गहरा कर दिया गया। बाद में अपने एक नए शो स्टिल अलाइव में उन्होंने इस कठिन दौर का जिक्र किया और बताया कि यह समय उनके जीवन में कितना मुश्किल था। हर गिरावट एक नई शुरुआत का रास्ता ही बनाती है। विवाद के बाद उन्होंने अपना शो हटाया, जांच में सहयोग किया और कुछ समय के बाद सार्वजनिक मंच से दूरी बना ली। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। कुछ समय बाद जब उन्होंने वापसी की नए कंटेंट के साथ और एक नए अंदाज में, यह वापसी सिर्फ एक कलाकार की ही नहीं थी बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जो विवादों के अंधेरे से निकलकर फिर से रोशनी में आया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या कॉमेडी की कोई सीमा होनी चाहिए? हंसी के नाम पर कुछ स्वीकार किया जा सकता है? यह फैसला दर्शकों के हाथ में है और कहानी अभी बाकी है। उन्होंने अपने नए शो में यह बताया भी है कि जल्द ही उनका नया सीज़न द इंडियाज़ गॉट टैलेंट का दोबारा से आएगा। ऐसी सच्ची और रियल कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। द हॉन्टेड माइक दोबारा पेश होंगे एक नई कहानी के साथ, और भी ख़तरनाक और भी खौफनाक।